भैया, भाभी। सतीश, ये क्या बदतमीजी, तूने अपनी भाभी पर हाथ कैसे उठाया? तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस तरह भरे बाजार में तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया। चुप, एक शब्द और नहीं। अगर इससे आगे कुछ बोला ना तो और थप्पड़ मारूंगा तुम दोनों को। चलो, बकवास कर रहा है तू, हैं? हमें थप्पड़ मारेगा तू? अपने बड़े भाई और भाभी पे हाथ उठाएगा, हमसे बदतमीजी करेगा। तेरे को शर्म नहीं आ रही अपने भाई भाभी से ऐसे बात करते हुए? तुम जैसे भाई और भाभी हो ना तो ऐसे ही हाथ उठ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है और थप्पड़ मारूं तुम दोनों को। पागल हो गया है क्या? छोटा भाई है ना, छोटे भाई की तरह है। विभोर तुम्हारा छोटा भाई पागल है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और तू और बोली ना तो ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। सतीश, बस ऐसी भी क्या बात हो गई है जो तूने अपने भाई भाभी से इतनी बदतमीजी से बात करी, हम पे हाथ उठा दिया? आज तक तूने कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करी है। अगर ऐसा तू कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और वजह मैं जानना चाहता हूँ भी क्या भी। मुझे ना शर्म आनी चाहिए। मुझे ना शर्म आ रही है तुझे अपना बड़ा भाई बोलते हुए। देखो, ऐसे ऐसे पूछ रहा है जैसे इसको कुछ पता ही ना हो। ये ड्रामा ना मेरे सामने मत कर। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू एक नंबर का बीवी का गुलाम बन चुका है। अब अगर तूने अपनी भाभी से और मेरे से फालतू में बदतमीजी। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। करी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। जो बात है वो बता, जिसकी वजह से उतना गुस्सा होकर ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या करा है? मैं भी जानना चाहता हूँ, हमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे छोटे भाई को ऐसी बदतमीजी पर उतरना पड़ रहा है? अब बताएगा हुआ क्या है? फालतू में बदतमीजी करे जा रहा है। अच्छा, मेरे प्यारे भैया, आपको बिल्कुल नहीं पता है ना क्या हुआ है? चलो आप मुझे बता दो, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है मेरी बीवी? तेरी बीवी कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? शताक्षी को कैसे पता होगा? तू बता ना तेरी बीवी कहाँ है। वो इस शहर में आई थी तुम दोनों से मिलने के लिए। मेरी तबीयत खराब थी, फोन कर रहा था तो ना तुम फोन उठा रहे थे ना ये तुम्हारी धर्मपत्नी फोन उठा रही थी। इसलिए वो यहाँ आई थी तुम दोनों से मदद मांगने के लिए। लेकिन तुम्हारी इस बीवी ने मदद करने के बजाय सिर्फ धक्के मार के घर से बाहर निकाला, जलील करके निकाला घर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। इन्होंने मुझे बोला था कि भैया के पास चले जाओ, भैया ज़रूर मदद करेंगे। पहले तो धीरे बोलो। शताक्षी, ये तुमने क्या हरकत करी? छोटी बहू घर पे आई थी और तुमने उसको वापस भेज दिया दरवाजे से, पर क्यों? वो बहुत बड़ा अमाउंट मांग रही थी। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बस इतना बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, गाँव चले जाओ वापस। शताक्षी, पहली बात तो हमारे पास पैसों की कमी है नहीं, और दूसरी बात, अगर तुम छोटी बहू को पैसा नहीं देना चाहती थी तो तुम उसको घर से बाहर भगा दोगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अकेली, वो बेचारी औरत कहाँ जाएगी? अरे वो हमारी ही तो घर की औरत है, तुमने उसको बाहर भेज दिया क्या सोच के? एक मिनट, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गाँव ही तो वापस भेजा था मैंने। तुम ऐसा नहीं कर सकती हमारे घर की बहू के साथ। अगर तुम्हें उससे दिक्कत थी तो मुझे बता देती। तुम्हारे मन में अगर उसके लिए इतनी नफरत थी तो तुम मुझे बताती, मैं उसकी खातिरदारी करता, मैं उसको घर में रखता। छोटी बहू कहाँ पर है तू बता, मैं उससे माफी मांगता हूँ, बता। तभी ये बताता है, भैया मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। जब वो रास्ते में जा रहे थे उसको गुंडे ने किडनैप करके गाड़ी में बैठा के कहीं दूर ले जा करके उसकी हत्या कर दी। और मेरी पत्नी का फ़ोन आया था मरने से पहले कि मुझे आके बचा लो।